नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है जो कि रीजनिंग के अल्फाबेट चैप्टर को हम लोग शुरू किए हुए हैं। आज जो है ये तीसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हम लोग बात किए थे कि अल्फाबेट के बारे में हम लोग जाने थे, उसके बेसिक डिटेल्स क्या क्या होती है उस पर हम लोग चर्चा किए थे। सेकेंड क्लास जो किए थे उसमें हम लोग बात किए थे कि अल्फाबेट के A to Z के प्लेस वैल्यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे और कैसे याद करेंगे, उसके बारे में हम आपको ट्रिक भी बताए थे जो कि आप लोगों को अच्छा लगा था। आप लोगों ने अच्छा खासा उसमें प्यार भी दिया है। लेकिन आज जो है ये तीसरी क्लास होने वाली है। आप लोग पहली 2 क्लास को नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन वो नहीं भी अभी देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। टेंशन नहीं लेना है, आपको डिटेल में बेसिक आपको हम चर्चा इसमें करेंगे। और इस क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं, अल्फाबेट में कितने टाइप्स पूछे जाते हैं उस टाइप को हम आपके सामने रखेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा जब ये क्लास कंप्लीट होगी। उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस अभी तक जिस भी एग्जाम में पूछा गया होगा उसके बेसिस पे जो भी पूछा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज पे आधारित ये प्रश्न आपकी होगी, जिसमें पहला प्रश्न सबसे आसान प्रश्न और सबसे जनरली आप अल्फाबेट में एंट्री करेंगे, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से, ध्यान दीजिएगा, बाईं और दाईं जहां जहां पूछा जाएगा वहां से हम लोग बात करेंगे। बाईं ओर से 7वीं अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये समझने से पहले आप लोग सबसे पहले समझिए A to Z को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। GHIJKLMNOPQR, ठीक है, STUVWXY Z। ये आपकी अल्फाबेट्स के A to Z लेटर है, जिसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बाईं और दाईं आप लोग 2 शब्द देख रहे होंगे। इसमें क्या समझना है, तो अगर हम लोग A से लेके Z की ओर जाएंगे तो इसका अर्थ होता है बाईं, ठीक है। क्या समझे कि A से अगर Z तक हम लोग जाएंगे तो इसका अर्थ हो जाता है बाईं, मतलब बाईं से लेके दाईं। अगर आपको कही जाए कि दाईं से बाईं तो आप लोग इधर से Z से लेके A इधर जाएंगे तो दाईं से बाईं आपका हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है जब तक अल्फाबेट चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। ये चीज समझ गए, मतलब बाईं से कहा जाए तो A से Z की ओर जाएंगे, अगर दाईं से कहा जाए तो Z से A की ओर आएंगे। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 7वीं अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे, एक बाईं ओर से है, लेफ्ट से आपका क्या है 7वां अक्षर, और राइट से अगर बात करेंगे तो इसमें आपका चौथा अक्षर है। आपको बताए थे एक टर्म एंड कंडीशन, अगर आपके सामने लेफ्ट और राइट आए, ठीक है, लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट आए तो इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, इसके लिए आपका हो जाता है प्लस का चिन्ह, मतलब दोनों में प्लस कर देंगे। अगर सेम रहता है, ठीक है, राइट राइट रहे या फिर लेफ्ट लेफ्ट रहे तो इसमें क्या हो जाता है आपका माइनस का चिन्ह लग जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि बाईं से लेके आपका दाईं से फिर बोला गया तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 4 कितना होता है 11, ठीक है। तो इसमें बोला गया था अंग्रेजी वर्णमाला के आपके बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे दोनों को हम सोल्व कर लिए हैं, 11 आया। अब थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेंगे कि सबसे फर्स्ट क्या बोला गया था, बाईं ओर से बोला गया है। तो बाईं ओर से बोला गया था मतलब इसमें ना उल्टा होगा ना कुछ नहीं होगा, बस सीधा ही है। तो 11 नंबर पे जो भी होगा उस पे हम लोग टिक कर देंगे। तो प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर चुके हैं, 11 नंबर पे के आता है जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका सी है। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिए। सेकेंड प्रश्न में बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर, ठीक है, आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दाईं ओर बोला गया है, अब फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको दाईं ओर बोला गया है। दोनों दाईं दाईं है, मतलब राइट और राइट बोला गया, ठीक है। और इसमें क्या था आप देखिए, इसमें एक था आपका
बाएं और एक था दाएं। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं इसमें आपका बोला गया है दाएं और दाएं, दो बार बोला गया है, तो इसका क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह हो जाता है। तो आपका जो है दाएं से 11वां अक्षर, राइट से 11वां अक्षर, फिर दाएं से चौथा अक्षर, तो दोनों आ गया राइट राइट। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो 11 में से 4 गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 जो आया है इसका मतलब क्या हो जाता है, 7 किसका प्लेस वैल्यू है, तो ये जी का प्लेस वैल्यू हो जाता है, जो कि आपको हम ट्रिक बताए थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका जी आया, ये आंसर आपका डायरेक्ट नहीं हो जाता है, फिर से आपको क्वेश्चन को एक बार देख लेना है कि सबसे फर्स्ट क्या बोला गया है। दाईं ओर से बोला गया है, तो दाईं से बोला गया मतलब उल्टा ये हो जाएगा। तो उल्टा के लिए आपको बताए थे किसी भी लेटर का अगर अपोजिट पूछा जाए तो डायरेक्ट 27 में से वो लेटर घटा देना है, उसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि है ये 7, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो 27 में से 7 घटा देंगे तो आएगा 20, 20 प्लेस वैल्यू हो जाता है टी का, जो कि आपका राइट आंसर ये टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो भी कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तीसरी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वीं अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, ठीक है। मतलब आप फिर से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, इसमें दाईं दाईं 2 बार बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, मतलब राइट राइट 2 बार बोला गया है। तो राइट राइट का फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका सेम आया तो माइनस का चिन्ह लगता है। तो दाईं ओर से 10वीं अक्षर मतलब राइट से 10वीं, फिर राइट से चौथा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 4, तो इसमें माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, ये आया 6 किसका हो जाता है, एफ का प्लेस वैल्यू होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका फिर से आंसर नहीं हुआ, फिर से आपको एक बार क्वेश्चन को देखना है, ये दाईं से बोला है, तो दाईं से बोलने के बाद मतलब है कि जड़ से इधर आएगा, तो इसका उल्टा अगर हो जाता है, जैसे कि इधर से जाते हैं ए से जड़ तक तो वो सीधा होता है, लेकिन जड़ से एक ही ओर आते हैं तो वो आपका अपोजिट हो जाता है। तो दाईं से बोला है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 27 में से जो प्लेस वैल्यू का आपको पूछा जाएगा उसका विपरीत आप निकाल लेंगे, इसका जो है माइनस कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 21। 21 किसका हो जाता है, यू का प्लेस वैल्यू 21 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में आता है। आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये चीजें भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। मतलब इसमें बोला गया है, एक चीज देखिएगा, इससे पहले वाले में बोला जाता था कि डायरेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसे लिखा गया बाएं दाएं जो बोला जाता था, लेकिन इसमें एक चीज बताया गया है विपरीत क्रम में। अब इसका क्या मतलब होता है, तो विपरीत क्रम कहने का ये मतलब होता है, जैसे हम लोग ए से जड़ तक लिखते थे, ठीक है, तो ये आपका सीधा क्रम हो गया, लेकिन विपरीत क्रम जब कहे तो जड़ से लेके, ठीक है, ये जड़ से लेके ए तक हो जाता है, ये आपका विपरीत हो गया। ये आप कहें तो दोस्तों मतलब सीधा हो गया, ठीक है, और इसे कहें तो उल्टा हो गया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका रह गया, ये सीधा हो गया, ये उल्टा हो गया, तो इसमें क्या बोला है विपरीत क्रम, तो यही आपका विपरीत हो गया। अब हम लोग मतलब क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं से 7वें अक्षर, बाईं बोला गया है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट से 7वीं अक्षर के दाईं और 8वीं अक्षर, तो दाईं राइट 8वीं अक्षर, तो इसमें हम लोग हल कर लेंगे। इसमें आपको बताए थे एक टर्म एंड कंडीशन, लेफ्ट और राइट रहे तो प्लस का चिन्ह होता है, राइट और लेफ्ट रहे तो भी प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें देखिए हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, 7 8 कितना होता है, 15 हो जाता है, ठीक है, 15 होगा। तो अब यही इसका आंसर नहीं हो जाएगा, 15 पे क्या आता है, ओ, ठीक है, याद रखना है 15 पे ओ आता है, आपका ओ हो गया। अब वो इसका आंसर नहीं हो गया, फिर से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि विपरीत क्रम बोला गया था और यहाँ पे बाईं सबसे पहले बोला गया, तो विपरीत क्रम में बाईं से बोला गया तो मतलब हम लोग जड़ से चलेंगे, ठीक है, तो जड़ से चलने के बाद मतलब हो गया यही उल्टा फिर से हो जाएगा। तो 27 में से हम लोग क्या करेंगे, 15 को घटा लेंगे, 27 में से ओ का प्लेस वैल्यू 15 हो जाता है, तो हम लोग 15 को माइनस कर लेंगे, तो इसमें आपका 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है, एल, ठीक है, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। दिए गए विकल्प में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए
जिसे नीचे दिए गए शब्द अक्षर द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन जो बताया गया है, ये आप एक शब्द देख रहे होंगे, ये लिखा गया है और बोला गया है, इसमें जो भी लेटर्स यूज हुए हैं, इससे बनाया गया शब्द कौन सा इसमें से चारों में से है, तो हम लोग उसे ढूंढेंगे। इसको बनाने से पहले आप लोग ध्यान से एक चीज को देख लीजिए, इसमें आपको एक टर्म एंड कंडीशन बताया जाता है, क्या कि इसमें जितने भी लेटर हैं उसी लेटर से आपका ये बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये लेटर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरा टर्म एंड कंडीशन होता है कि जितना लेटर इसमें दिया गया है, चाहे ए आपका एक बार दिया गया है तो आप ए को एक ही बार यूज करेंगे, आपका ई इसमें 3 बार दिया गया है तो आप ई को 3 बार यूज कर सकते हैं। ये चीज आप लोग समझ के चलेंगे। अब हम लोग मिलाते हैं, इसमें देखिए एम है, ई है, ए है, SUREMENT मेजरमेंट इसमें लिखा हुआ है। तो इससे इन तीनों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा, इस शब्द से बनाया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे तो टी और 2 ई है, 2 एस है और एन है। इसमें आप देखेंगे कि 2 एस है तो पहले देखेंगे एक एस, उसके बाद देखिए कहीं पे भी एस नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपका नहीं बनेगा। फिर हम आगे चलेंगे सेकेंड पे, टी है, टी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, फिर आर दिख रहा होगा, आर भी यहाँ पे है, उसके बाद ए है, ए भी इसमें आपको दिख रहा है, आई है तो आई इसमें प्रॉपर नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड पे आएंगे, इसमें देख रही है टी होता है तो टी है, ओ देख रहे हैं, ओ इसमें एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो चौथा तो होना ही है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। एम इसमें दिया गया है, एम है, उसके बाद ए है, एस है, यहाँ पे भी एस मिल जाएगा, टी है, यहाँ पे भी टी मिल जाएगा, ई है और यहाँ पे भी ई है, आर है, यहाँ पे भी आर है। इसका मतलब है कि डी नंबर आपका राइट आंसर है। ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न और लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। प्रश्न देखिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। उसमें था कि इस शब्द से बनाया जा सकता है और इसमें बोला गया है कि नहीं बनाया जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस शब्द से इसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा ध्यान से, डेंटिस्ट इसमें दिया गया है तो डी इसमें देखिए डी है, ई है, एन है, ठीक है, टी भी है, आई भी है, एस भी है और टी भी है। डेंटिस्ट ये आपका बन रहा है। उसके बाद ये देखते हैं टी एक है, उसके बाद 2 ई है, 2 ई इसमें देख लेंगे, इसमें 3 ई है, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद देख लीजिए डबल एन है, फिर से डबल एन को देख लेंगे, वो भी है। ठीक है, आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है। आप लोग 2-4 क्वेश्चन को बनाएंगे, हम आगे जब मिसलेनियस क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा बहुत फास्ट में आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझने के लिए इतना आसान से हम बता रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट टी है तो इसमें 2 टी है, तो इसमें भी आपका एक टी यहाँ है, एक टी है, ये भी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे पी देख रहे हैं तो पी भी है, ई है, ये है, आर है, टी है, आई भी मिल जाएगा, इसमें एन है ही, ई है और ये भी आपका मिल जाएगा। इसमें देखते हैं आर आपको मिल जाता है, 2 ई है, 2 ई भी मिल जाता है, टी है, टी भी आपका मिल गया, एन भी मिल गया, टी भी इसमें 2 है ही। उसके बाद आई भी इसमें दिया गया है, ओ इसमें ओ कहीं पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका मतलब है कि यही। ठीक है, ये जो लेटर है इससे नहीं बनाया जा सकता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एकदम धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, शब्द जर्मन के अक्षरों की यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि क्रम बाएं से दाएं लिया जाए तो। मतलब इसमें बताया गया कि ये शब्द आपका लिखा गया है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम लोग सजाएं तो कितना अक्षर होगा जिसका प्लेस वैल्यू नहीं बदलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है, GERMAN। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, अल्फाबेट क्रम में लिखते हैं तो ए आ गया पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और उसके बाद जो आएगा जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एम आ जाएगा, एन आ जाएगा और आर आ जाएगा। ये अल्फाबेट क्रम में आप लोग सजा लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अब कौन कौन सा लेटर मिल रहा है। इसमें देखेंगे तो एक ई आपका मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे तो एम आपका मिल रहा है, उसके बाद आप देखिए तो एक भी मिल रहा है, तो कहेंगे नहीं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 में
शब्द पब्लिक के अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसमें भी वही चीज बताया गया, बाईं से दाएं की ओर, मतलब एक बाईं से दाएं नहीं भी लिखता तो भी हम लोग समझते कि बाईं से दाएं ही बताया गया, लेकिन कभी दाईं से बाईं भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इसलिए इस शब्द को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो बाईं से दाईं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही पब्लिक आया तो पब्लिक को हम लिख लेते हैं PUBLIC, ठीक है। अब इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग सजा लेते हैं। तो B, तब आएगा C आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका जो है I आ जाएगा, उसके बाद L आ जाएगा, P और U आ जाएगा। अब देखिए किसका स्थान परिवर्तित हुआ है, ये भी आपका नहीं मिल रहा है, ये भी आपका नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं, L जो है एक आपका मिल रहा है, उसके बाद I भी, P भी नहीं मिल रहा है, इसमें से कोई नहीं। इसका मतलब है राइट आंसर इसका A हो जाएगा। एक ही इसमें है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं से प्रत्येक तीसरी अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाईं से 9वां अक्षर क्या होगा। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा खासा रहता है और आप लोग एकदम आसान क्वेश्चन इसको समझे। देखिए आपको समझाते हैं, ए से लेके आप लोग जेड तक लिखते हैं, ठीक है। DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। तो हम भी वैसे ही करेंगे। तीसरा अक्षर को हटाने के लिए बोला गया है तो C को हटा लेंगे, फिर से F को हटा लेंगे, उसके बाद I को हटा लेंगे, L को हट जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा O, उसके बाद आ जाएगा आपका 18 पे ये, उसके बाद U आ जाएगा, फिर से आपका 24 से X आ जाएगा। तो ये सभी को कहा कि तीसरी जो भी अक्षर है वो सभी को हटा देने के लिए। उसके बाद बोला है कि श्रृंखला में बाईं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं से 9वां अक्षर देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि M जो है 9वां अक्षर M हो जाएगा तीसरा अक्षर हटाने के बाद, जो कि राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आप लोग इसे 2-4 बार बनाएंगे तो आसान तरीका में आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 10 पे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाईं से 12वां अक्षर क्या होगा। मतलब उसमें क्या था कि 3-3 हटाया गया था, इसमें आपका 5-5 हटाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं से बोला है, मतलब उल्टा से, जड़ से लेके ए के बीच में आके आपको 5-5 करके हटाना है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार, A B C D E F G H I J K L M, ठीक है, और N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि दाईं से प्रत्येक 5वें अक्षर को हटाना है। उस समय बोला था बाईं से, तो हम लोग बाईं से हटा लिए थे। इस बार बोला है दाईं से, तो हम लोग दाईं से हटा लेते हैं। देखिए, दाईं से हटाने के पहले आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं। अगर डायरेक्ट आप लोग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे दाईं से बोला है तो इसका मतलब विपरीत हो गया। विपरीत के लिए 5-5 हटाने के लिए 27 से डायरेक्ट 5-5 घटाते चलेंगे। आ गया 22 पे क्या आता है B, उसके बाद फिर से 5 इसमें से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 17, फिर से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7, फिर से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। 5-5 आपका हटाए। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, Q आ जाएगा, L आ जाएगा, उसके बाद मतलब 7 आ जाएगा। 7 पे क्या आता है दोस्तों G, ठीक है, और G आ गया। उसके बाद 2 पे आ जाता है B। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी जो वर्ड हैं ये सभी इसमें से हट जाएंगे। तो आप लोग काट दीजिए, इसको V को काट दिए हैं, उसके बाद Q को काट देंगे, उसके बाद L कट जाएगा, फिर से काट देंगे G को, और उसके बाद B को काट देंगे। अब बोला है कि श्रृंखला में बाईं से 12वां अक्षर, तो फिर श्रृंखला में हम लोग बाईं से 12वां अक्षर देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि 12 नंबर पे आपका O आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया। ये राइट आंसर आपका हो गया। ये आपका एक ट्रिक बताए थे, खैर इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये कर लेने में आसानी होगा। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम आसानी पूर्वक आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें, यदि शब्द जो दिया गया है इसमें, इससे पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे
ऐसे ही आगे भी बढ़ते चलेंगे, सभी स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? 15वां अक्षर मतलब बाईं से ये बोला गया है कि 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये शब्द आपका दिया गया है, इसमें से पहला दूसरा को चेंज करना है, दूसरा से तीसरा का, चौथा का पांचवा से, पांचवा का छठा से। तो एक चीज आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आपका जल्द से ही बन जाएगा। कहेंगे कैसे? तो यहाँ पे बोला है 15वां, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक एक करके बदला जा रहा है, तो दो दो सेट बनेगा इसका। तो यहीं पे आप लोग देखें तो दो यहाँ पे सेट हो गया, फिर दो यहाँ, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये, उसके बाद फिर ये आ गया। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 लेटर जो है हम पहले ही हटा लिए हैं, उसके बाद ही ना 15 आएगा। तो कहेंगे हाँ, लेकिन 15 नंबर पे आपका आई आ जाता है, लेकिन ये राइट आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि हम इसका जो है प्लेस वैल्यू चेंज नहीं किए हैं। इसका अगर हम चेंज कर भी देते हैं, अगर आई के जगह पे एन दे देते हैं, एन के जगह पे आई दे देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है मेरे आंसर में? यहाँ तो आपका फालतू में बोला गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपका मेन जो काम होगा यहीं पे, ये आई और एल जो है इसका प्लेस वैल्यू बदलेगा एल और आई में, जो कि 15वां अक्षर जो आपका हो जाएगा एल, जो कि राइट आंसर जो है ए नंबर में आपका दिया गया है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 पे। इसमें बोला गया है शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन देखें तो अल्फाबेट का एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही आपका माना जा सकता है। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि क्या आपका टाइप था, बेकार का सब टाइप था। इसमें देखिए ये बनाने का एक आसान तरीका आप लोग समझ लीजिए, तभी आप लोग अच्छा से इसको बना पाएंगे, तभी आपका सही होगा। कभी कभी क्या लिख दिया जाएगा, इसमें अक्षर युग्म बोला है कि कहेगा बाईं से लेके दाएं की ओर, कभी कह देगा कि दाएं से बाएं की ओर, ये सभी लिख देगा। लेकिन वो भी क्वेश्चन हम आगे बात करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। इसमें सामान्य आपका कुछ नहीं बोला गया है, तो डायरेक्ट देखिए ए एन एस डब्ल्यू ई, ठीक है। इसमें देखिए तो डब्ल्यू, उसके बाद ई आर, ठीक है, ये देख लिए हैं। इसमें बोला है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जो अल्फाबेट में जो क्रम होता है वही इसमें भी होगा। तो इसमें क्या होता है कि समझ लीजिए, जैसे इसमें बोला गया इस क्वेश्चन का मतलब ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इतना आप देखें। तो इसमें अगर बोला जाए ए और बी के बीच में आपका अक्षर युग्म मिल रहा है तो आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल हाँ, आप कहेंगे कैसे? तो देखिए ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। ए और डी का हम लोग अगर देखें तो ये पेयर हम अपने मन से बनाए आपको समझाने के लिए, लेकिन आप देखें तो इसमें इसके बीच कितना लेटर दिया गया है? 2। और इसमें जो अल्फाबेट में भी आप लोग देखते हैं तो इसके बीच 2 ही आता है, और यहाँ पे भी आप ए और डी के बीच पूछा गया पेयर तो आप डी ही यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है। अब फिर से नेक्स्ट आपको समझाते हैं, ए बी, ठीक है, और यहाँ पे एफ दे देते हैं, उसके बाद डी दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से बोलेगा कि क्या इसमें से कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर आप लोग बनाएंगे। एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ए और डी के बीच, तो फिर से आपका ये पेयर बनेगा। अब कहेंगे कि यहाँ पे सी नहीं है तो कैसे पेयर बन जाएगा? भाई वो सी रहे नहीं रहे, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि इस लेटर के बाद जिस लेटर के साथ हम पेयर बना रहे हैं उसके बीच कितने लेटर आ रहे हैं उतने ही लेटर इस क्वेश्चन में भी है, तो वो पेयर आपका बनेगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आंसर पे जाते हैं तब आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पेयर बनाइए, कितने पेयर बनेंगे। अगर ए और एन पे जाएंगे तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एन का प्लेस वैल्यू आपका 14 होता है। ए और एन के बीच मतलब 12 लेटर कहीं पे दिख रहा है आपको? कहेंगे नहीं, तो ये पेयर आपका कभी नहीं बनेगा। ये चीज आप समझ गए हैं। फिर से आप नेक्स्ट चलते हैं, ए और एन को देख लिए। अब देखते हैं ए और एस को, तो फिर ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ए और एस के बीच क्या 17 लेटर दिख रहे हैं? तो कहेंगे नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी आपका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ए एन देख लिए, ए एस देख लिए, ए डब्ल्यू पे देख लेते हैं। ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाता है, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है,
क्या आपको यहाँ पे 21 लेटर दिख रहा है बीच में? कहेंगे नहीं दिख रहा है, तो आपका ये भी नहीं होगा। अब आते हैं W भी हो गया। अब A से E के यहाँ आएंगे, तो A से लेके A B C D E, मतलब आप देखें तो ये पेयर आपका बन सकता है। कहेंगे कैसे? तो आप A से जाके D मतलब E तक जाएंगे, तो उसके बीच जो है आपका A B C D और E, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं अल्फाबेट में भी A के बीच में आपका 3 लेटर आता है और यहाँ भी A और E के बीच में आपका 3 लेटर आ रहा है। इसका मतलब कि ये पेयर आपका राइट है, ये पेयर आपका बन रहा है। ये एक पेयर आपका हो गया। अब नेक्स्ट पेयर पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको इतना समय ले रहे हैं और आप लोगों को एकदम आसान होगा बनाने में। अब देखते हैं N से S के बाद फिर से देखेंगे S का W से E के देखेंगे, फिर E से R का देखेंगे, फिर N और S का देखें तो N और S का अंतर बहुत हो जाता है, जिसके बीच में कोई लेटर एक भी नहीं है। उसके बाद W से देखेंगे, N का हो जाता है 14, W 23 होता है, जो कि इसके बीच में मात्र एक लेटर है, ये भी नहीं होगा। फिर N और E को देखेंगे, N का हो जाता है 14, E हो जाता है 5, इसके बीच में भी आपका लगभग आपका 8 लेटर होना चाहिए, जो कि नहीं है, ये भी नहीं होगा। N और मतलब R में देखेंगे, ठीक है, तो N और R में एक आपका बन सकता है। कहेंगे कैसे? तो इसका प्लेस वैल्यू 14 हो जाता है, ठीक है, और इसका प्लेस वैल्यू आपका 18 हो जाता है। अब देखेंगे तो यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, मतलब ये पेयर जो है आपका N और, ठीक है, N और R का भी बन रहा है। कहेंगे कैसे? तो देखिए N O P Q R, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो इसके बीच में भी आपका 3 लेटर आता है और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 3 लेटर आया। इसका मतलब है कि ये पेयर भी आपका बन रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो एस डब्ल्यू का नहीं बनेगा, एस ई से नहीं बनेगा, फिर डब्ल्यू से ई का भी नहीं बन सकता है, ई से आर का भी नहीं बन सकता है। आप लोग देखिए बहुत अंतर है, और आर से ई का नहीं बने, जब इधर से नहीं बना तो इधर से भी आपका इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें 2 पेयर बन रहा है, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 को, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, जैसे इसमें भी वही क्वेश्चन आपका रहने वाला है। शब्द मेजर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन था वही है। अब इसमें आपको दूसरा ट्रिक बताएंगे, एकदम आसान ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसमें आपको डिटेल बता दिए कि कैसे आता है। इसमें देखिए मेजर आपका लिखा गया है MEASURE, ठीक है। तो मेजर इसमें जैसे लिखा गया आपका, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कितने पेयर्स हैं, ठीक है। इसमें पेयर देखने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एम जैसे आपका पहला लिखा हुआ है, इसमें पेयर बोला जाए देखने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो लेटर से आपको पेयर बनाना है उसके बाद आपको लेटर को पढ़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम बोला गया है, उसके बाद बोलेंगे NOPQR, मतलब आर जहाँ पे आना चाहिए, ऐसे हम ABCD पढ़ रहे थे, वहां पे आर पहले से इसमें दिया गया है, मतलब ये एक पेयर आपका बन सकता था। नहीं समझे तो फिर से समझिए, जैसे MNOPQR ये है। इसमें देखिए एम और आर के बीच कितना लेटर है, तो 4 लेटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एम और आर के बीच कितना है, तो 4 लेटर है। मतलब कहने का ये है कि इसका पेयर जो है राइट बन रहा है, मतलब MNOPQR, तो आर जहाँ पे आना चाहिए वहां आर दिया हुआ है, तो इसका एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद RS आएगा जो कि एक पेयर नहीं बन रहा है। अब E पे आएंगे, फिर E से देखेंगे EFGHIJ नहीं बन रहा है, फिर A आएंगे ABCDE, मतलब A से लेके E के बीच में फिर से एक पेयर बन रहा है। कहेंगे ये कैसे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ABCDE, ठीक है। E देखिए ABCDE के बीच में कितने लेटर हैं, 3, और यहाँ पे भी A और E के बीच में कितना लेटर है, तो 3 आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये भी पेयर आपका बन रहा है। उसके बाद वैसे ही S के बाद देखेंगे STU भी नहीं बन रहा है, UVW नहीं बन रहा है, RS नहीं बन रहा है, EF नहीं बन रहा है, GHI मतलब इसमें से नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें 2 ही पेयर बनेगा। इसका राइट आंसर आपका 2C हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रश्न बताएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा कहाँ पे आप नहीं समझे हैं। तो दोस्तों ये सभी जो भी टाइप्स आपको बताए हैं यही आपके पूरे टाइप्स रहने वाले हैं अल्फाबेट के चैप्टर में। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास से मिसलेनियस क्वेश्चन पे कि अभी से लेके 2002 तक
कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसे समझेंगे। सभी टाइप्स के उसमें क्वेश्चन आपको दिखेंगे और सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही हम लोग लाएंगे। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। बस वीडियो आप लोगों को सही लगे तो लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।